नमस्कार, शेखावाटी अंचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजल स्वामी। खाटू श्याम जी राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के अंतर्गत लाइवलीहुड प्रोजेक्ट में कृषि सखी एवं LRP का 4 दिवसीय प्रशिक्षण शनिवार को दांता के गोविंदम मैरिज हॉल में संपन्न हुआ। शिविर में जिला प्रबंधक आजीविका अनिल कुमार रेड्डी, खाटू श्याम जी क्लस्टर मैनेजर शशिबाला स्वामी, ब्लॉक BPM रोहित रंजन, परियोजना सहायक ओम प्रकाश जोरम, एरिया कोऑर्डिनेटर राजेश कुमार सैनी व विनोद कुमार सैनी, क्लस्टर इंचार्ज अनीता व पूनम एवं ट्रेनर रविंद्र कुमावत व कृष्ण कुमार चौहान ने उपस्थित 50 कृषि सखियों को उन्नत कृषि के टिप्स दिए। शिविर की तमाम व्यवस्था कृष्णा आजीविका महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा की गई। कोई भी पर्सन आपको समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं ना। कोई भी पर्सन आपको समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं ना। बना रहे हैं घन का मतलब ठोस, जीवामृत मतलब ठोस प्रकार से अपना जीवों का अमृत क्या होता है? पहले तो गोबर कितना लेते हैं गाय का? 100 किलो गाय का गोबर। उसके बाद में 5 किलो देसी गाय का गोमूत्र 5 लीटर है ना, किलो में होता है। और फिर उसके बाद में 2 किलो गुड़, 2 किलो 1 किलो उपजाऊ खेत की मिट्टी या बड़ या पीपल के नीचे की मिट्टी। ये सामग्री लेके क्या करेंगे? इनको मिक्स करेंगे और कंडे बनाएंगे। कंडे कहाँ पे सुखाएंगे? छाया में। सुखाने के बाद में क्या करेंगे? सूख के उनका बुरबुरा चूरा बनाएंगे। और जो अपने घर में फलदार पौधे हैं, किचन गार्डन है, हाँ पूरा बेसन। तो इसमें बेसन और गुड़ क्या काम करेगा? हाँ, जीवाणु तो बने हुए हैं, उनका भोजन का काम करेगा। जो इसमें मान लो 100 जीवाणु है तो ये उनको 1000 बनाएगा, उनको भोजन देगा और जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ेगी। और वो जीवाणु क्या है? अपने लिए, पशुओं के लिए लाभदायक है। लास्ट में आप तीनों एक एक हाथ में ले लेना ना। आपका फोटो करेंगे। फलदार पौधे हैं उनमें डालना है, किचन गार्डन में डालना है। फिर उसका जो असर आएगा उन पौधों में, जैसे कि आपका कई बार प्रॉब्लम होता है ना, नीम के जो नींबू होता है, नींबू में छोटे छोटे फूल तो आते हैं लेकिन वो फल नहीं बन पाते। अनार छोटा रह जाता है, बड़ा नहीं हो पाता। आंवला का पौधा है वो 5-6 साल पुराना हो गया लेकिन उसमें फल या फूल नहीं आ रहे। तो वो समस्या इनसे दूर होगी, वो आपको पता चलेगा तो उससे आपको फायदा मिलेगा और वही फायदा दूसरों को दिखेगा तो ये काम आपका आगे बढ़ेगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। कृषि सखी की सभी महिलाओं को मेरा नमस्कार। यहाँ जो खड़े हैं पूर्वज या बड़े जो भी, उनको भी मेरा नमस्कार। हम कृषि सखी आजीविका में यहाँ जिस काम के लिए आए हैं वह है कृषि की महिलाओं को जागरूकता करने के लिए। हम कृषि की सखियों को ये बताना चाहते हैं कि हम जो फसल खेत में बोते हैं
उसमें जो हम रासायनिक उर्वरक डालते हैं उनसे हमारी फसलों पे नुकसान होता है और हमारे शरीर पे मतलब हजारों बीमारियां शरीर को उत्पन्न हो जाती हैं। और जैसे हमारे बच्चे हैं वो भी जैसे खाना खाते हैं उनसे वो बीमार पड़ जाते हैं। हमारा वातावरण है वो प्रदूषित हो जाता है। जो हम इनसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप जैविक खाद का उपयोग किया जाए, जैविक खाद का उपयोग करके खेत में उसी खाद का उपयोग किया जाए जिससे फसल हमारी अच्छी हो, मिट्टी की जो उर्वरकता है वो बनी रहे और जो मिट्टी में पोषक तत्व हैं वो उसमें बने रहें, हमारी फसलें भी अच्छी रहें और हमारे जो वातावरण है वो भी शुद्ध रहे और हमारे विपरीत जो बीमारियां हैं उनको भी हम नष्ट कर सकें। और जो भी कई प्रकार की ऐसी मतलब कि जो हानिकारक कीड़े मकोड़े हैं, हम अगर जैविक खाद का उपयोग करेंगे तो शायद उनका हमें निवारण मिल जाएगा और हम जैसे खेती करेंगे तो अच्छी फसल का मतलब कि जैसा हम अच्छी फसल बोएंगे तो अच्छी फसल ही हम काटेंगे। यही मेरा आप सभी से कहना है कि जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। जो चीज अपन तैयार करते हैं फसलों को तो अच्छी बीज खेत में बोएं और अच्छा बीज ही हम पाएं ताकि हमारा भारत देश, हमारा जो देश है, गांव है, उसमें लोग बीमार कम पड़े। बच्चों में बीमारियां फैलती हैं, कैंसर में जैसे कोई में मधुमेह के मरीज होते हैं तो ये बीमारियां ना हो। हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आप जो भी अपने घर पे जाएं सभी को यही शिक्षा दें। जो ये महिला सदस्य हैं उनको आप सभी यही बताएं कि हमें अपने खेतों में किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से हम महिलाओं को आगे बढ़ना है, हमें किस तरीके से खेती करनी है और खेती ऐसी करनी है जिसमें हमें किसी प्रकार का रोग ना हो, किसी प्रकार का कोई मतलब कि। आपका नाम? जी कृष्णा देवी, गांव है मदनी और शिव शंकर सहायता समूह की मैं कोषाध्यक्ष के पद पे हूँ। मेरा नाम रेखा कंवर है, मैं स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ। मेरे समूह का नाम एकता है, मैं बड़का चाणवास से हूँ और हम यहाँ पर आए हैं ये आजीविका विकास की कृषि विज्ञान केंद्र की जो हमें शिक्षण दिया गया है उसकी तरफ से हम यहाँ आए। हमें सबसे पहले तो हम इस बात के लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद हम यहाँ के जो सर वगैरह हैं उन्होंने हमें यहाँ पे योगदान दिया है और उन्होंने हमें यहाँ सिखाने का ये जो मौका दिया है, इस मौके को हम सोच भी नहीं सकते कि ये इतना अच्छा मौका हमें हमारी ज़िंदगी में मिलेगा और हमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। 3 दिन में हमने यहाँ पे जो कुछ सीखा है वो हमें काफ़ी आगे तक लेके जाएगा। और जिस तरह हमारे गाँव में, हमारे घर की खेती में ये जो नुकसान हो रहा था, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इसका इलाज तो हम कहीं जाकर नहीं पूछ सकते हैं। किसान के जो ये टोल फ्री नंबर है वो भी हमें नहीं पता था। इस विज्ञान केंद्र से जो हमने सीखा है वहाँ पर हमने आगे जो हमारे परेशानी आएगी ये कुछ तो हमने सीखा ही और इससे अलावा भी हमारी ज़िंदगी में, हमारे फसलों में, हमारे खेतों में जो परेशानी आएगी उसके निवारण हेतु हमें नंबर दिया गया है। सर वगैरह ने हमारे इतनी अच्छी व्यवस्था की है, हमें सिखाया है, हमें पढ़ाया है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इतना अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे और हमें इस तरह सर्टिफिकेट मिलेगा और हमें रोजगार मिलेगा। खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। खरसाम जी की खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, मैं सुजल स्वामी, कैमरा पर्सन नेति के साथ।